तो अब छोड़ दे प्लीज, बख्श दे मेरे को। मैं बस यही बोलना चाहूंगी। उन सबूतों में मैं ये साबित कर सकती हूँ कि उसके संबंध लड़कों के साथ है। उन सबूतों से मैं, जैसे वो कोर्ट में ये बोल रहा है कि उन सबूतों के आधार पर मैं उसे डाइवोर्स ले सकती हूँ। दीपक मारपीट करता था, उसकी बहन ने मेरे को मेंटली टॉर्चर ज्यादा किया। एक बार उसने मेरे को मारने की कोशिश की है, लेकिन उस टाइम मैंने उनको बोला कि दीदी ये ठीक नहीं है। स्वीटी, पूरा देश ये जानना चाहता है कि बॉक्सर जो इंटरनेशनल गेम खेलती है उसके साथ ऐसा क्या बीता जो नौबत यहाँ तक आ गई, मारपीट तक पहुंच गए और वीडियो वो सर्कुलेट हुआ। आपके साथ ऐसा क्या, क्यों? सिर्फ दहेज के लिए हो रहा था या कोई और भी वजह थी? दहेज के लिए, और मुझे लगता है कि उसको ये था कि जो चीजें मेरे को पता चली कि उसका अफेयर है लड़कों के साथ, वो चीजें भी मैं, मतलब मेरा कभी, मतलब मैं उसको इतना दुखी रखूं कि ये कभी मेरे को किसी चीज के लिए डिमांड ही ना करे, पहले से ही उसको ऐसे वो करके रखूं। ये लड़कों के साथ अफेयर मतलब? लड़कों के साथ उसके शारीरिक संबंध जो मैंने दीपक के। आपने क्या देखा उसमें? मैंने वीडियो देखी जिसमें वो एक लड़के के साथ चीजें कर रहा था। ये आपको शादी के बाद पता चला? जी। शादी के कितने दिन बाद आपको ये वीडियो दिखाई दिया और क्या हुआ? ये शादी के 1.5 महीना हुआ 1 महीना होगा जब मैंने चीजें देखी थी। तो मारपीट क्या इसके बाद में शुरू हुई आपके साथ? मारपीट नहीं, मारपीट पहले दिन से, जैसे वो टॉर्चर करना स्टार्ट इसने किया था, उससे पहले थप्पड़ चट्टू हो जाता। इतनी ज्यादा मारपीट नहीं होती थी। जब मैंने उससे इसके बारे में पूछा चीजें की, उसके बाद से बहुत ज्यादा होने लगी। इस पे क्या कहा दीपक ने, जो वीडियो आपने देखा? क्या उसने बस मारा, बेटा बोले तुम मेरे से कुछ नहीं पूछ सकती। आप पे क्या बीती उस समय? एक लड़की को जब ये चीजें पता चलती, मतलब मैं बेवकूफ थी, इतने साल से उसको जानती थी, मेरे ऊपर क्या बीती होगी। मतलब मुझे ये चीजें पहले चेक करनी चाहिए थी कि वो कैसा इंसान है। मतलब अच्छा होने का शायद मुझे ये इनाम मिला। इसके बाद मारपीट का सिलसिला बढ़ता चला गया? बिल्कुल बढ़ता चला गया। और पैसे की जो वो डिमांड करता था, मेरे घर वाले उसको पैसे भी देते थे। मतलब जो भी वो डिमांड करता था हम उसको देते थे। ऐसा नहीं कि कभी नहीं दिया, क्योंकि मैं घर वालों को भी मतलब नहीं बता पाई ये चीजें शुरू में, क्योंकि मैंने कुछ चीजें ऐसे मारपीट के बारे में बताया तो घर वालों ने मेरे को शुरू में, मेरे पापा ने बोला कि तूने पसंद किया था ऐसे करके। तो मैंने सुसाइड 2022 के नवंबर दिसंबर की बात है, मैंने जब सुसाइड अटेम्प्ट किया था। और उसके बाद क्योंकि मैं घर वालों को भी वो चीजें बता नहीं पा रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और वहां से वो मेरे को टॉर्चर कर रहा था, चीजें कर रहा था मेरे साथ। और मेरे ऊपर उसका इतना कंट्रोल था कि मेरा सारा फोन उसने स्कैन कर रखा है कि मैं उसकी किससे बात कर रही हूँ, कैसे बात कर रही हूँ। वही डिसाइड करता था कि मैं कितनी बात, किससे क्या बात करूंगी। सारी चीजें उसके पास सारी वो रहती थी मेरी। उसने मेरे पास जो मैंने एविडेंस में बताया कि मैंने वो लिए, तो उसने जो उसके खिलाफ मैंने कुछ, जैसे पहले मैं नहीं कर पाई थी, कुछ मेरे पास जो चीजें थी मैंने ली, तो वो भी मेरे फोन से उसने डिलीट कर दी थी। लेकिन कुछ चीजें मेरे पेन ड्राइव में सेव रह गई थी जो पहले की, वो सबूत मेरे पास अब भी हैं। उन सबूतों में क्या है? उन सबूतों में मैं ये साबित कर सकती हूँ कि उसके संबंध लड़कों के साथ है। उन सबूतों से मैं, जैसे वो कोर्ट में ये बोल रहा है कि उन सबूतों के आधार पर मैं उसे डाइवोर्स ले सकती हूँ कि वो मेरे साथ मारपीट करता था। कितने घंटे आपके साथ मारपीट हुई जो आरोप आप लगा रहे हैं? पूरी रात निकल जाती थी सर, पूरी रात निकल जाती थी। भीख मांगती रहती थी मैं उसको सामने। जी, जब तक आप वहां रही ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा? मैं आपको बता दूं कि जैसे मेरा ये, मैं घर पे 2 दिन आती, 3 दिन आती, उसी दिन होता था। पहले मेरे को ये पैनिक अटैक्स पहले नहीं आते थे, क्योंकि मैं जिस दिन मान लो 10 दिन रह गई उसके पास, 5 दिन रही उसके पास, फिर मैं कैंप के लिए चली जाती थी, तो मेरा दिमाग शांत हो जाता, ठीक हो जाता था। अब जैसे इलेक्शन के बाद
चीजें इलेक्शन से पहले मेरे को मतलब ऐसे कांपती थी, लेकिन बेहोश नहीं होती थी मैं। जैसे अब मैं बेहोश हो जाती हूँ, ऐसे बेहोश नहीं होती थी मैं। तो उसने मेरे को कमरे में बंद करके रखने लग गया था। चीजें इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, जैसे मैंने बोला कि तकिया रख के वो करना, बट ये चीजें बहुत हो गई थी। उसकी आपको वजह से घर के अंदर बंद रख के रखा जाता था? जी, कितने कितने दिन तक बंद रखा? 5-5 दिन तक। आप कमरे में बंद रहती थी 5-5 दिन तक? जी। और कोई आपको कमरे से बाहर नहीं निकालता था? कमरे से बाहर निकालने का मतलब मैं घर से बाहर नहीं जा सकती थी मैं, क्योंकि उसके घर में पूरा बाहर जाते तो उसको पता चल जाता, क्योंकि मेरे पास नई गाड़ी थी। मेरी गाड़ी उसने छीन ली थी। मैं कुछ पैदल जाती नीचे तक, जब 14वें फ्लोर पर हम रहते थे, तो वो जब तक वो पहुंच जाता था मेरे को वापिस। मारपीट की कभी आपने शिकायत की यदि आपके साथ मारपीट हो रही थी? मैंने पुलिस में कंप्लेन, जैसे एक बार जब मेरी बहन ने फोन किया था तो उसमें पुलिस आई भी थी। ये 2022 के दिसंबर की बात है। मैं कंफर्म डेट मुझे मतलब पता नहीं है, उसके आसपास नवंबर दिसंबर के टाइम की बात है ये, क्योंकि मुझे ये याद है कि धुंध बहुत थी उस टाइम। तो जब उसने मेरे को मारा तो पुलिस को बुलाया था मेरी बहन ने, क्योंकि मेरे पास फोन नहीं था, वो छीन लेता था, सारी चीजें करता। मेरी बहन घर पर आई हुई थी, मेरे साथ मारपीट कर रहा था। उसने घर पे फोन किया तो मेरी माँ ने बोला कि माँ वो मारपीट कर रहा है तो इस बहन के साथ वो मर जाएगी ये करके। तो मेरी माँ ने बोला हमें पहुंचने में बहुत टाइम लग जाएगा वहां तक, तुम पुलिस को फोन कर दो। तो पुलिस को फोन किया, वहां के जो कैमरे में रिकॉर्डिंग थी वो उसने पहले वो डिलीट की और वहां से भाग गया। और पुलिस जब आई वहां पे तो उन्होंने मुझे बोला कि मैडम हम तो आपको भी जानते हैं कि कोई नहीं, घर का मामला है, आप इतने कंप्लेन वगैरह मत करवाओ। तो वो हमने कंप्लेन वगैरह कुछ नहीं करवाई थी, पुलिस वापस चली गई थी उस टाइम भी। घर पे कभी समझाने की या बातचीत हुई आप लोगों के बीच में, या यहाँ पर कभी? काफी पंचायतें हुई हैं। मैं आपको बता दूं कि एक बार नहीं हुई, काफी पंचायतों में, क्योंकि जब मैंने पहले सुसाइड किया था उस टाइम भी पंचायतें बैठी, अभी बाद में भी, लेकिन हमने थाने तक हम कभी नहीं गए थे, क्योंकि दुनिया को क्या बताना, क्योंकि जैसे अब न्यूज में आ रहा है तो ऐसे ही न्यूज में हम नहीं चाहते थे। और वो इसी चीज का फायदा उठाता रहा कि ये न्यूज में नहीं, मतलब न्यूज में ये आएगी तो ये इसके शर्म से ये थाने में कंप्लेन देगी नहीं, और उसी चीज का फायदा उठाता रहा। दीपक अभी सुन रहे होंगे तो आप क्या मैसेज उन्हें क्या देना चाहते हैं? मैं यही बोलना चाहूंगी, इतना मैंने तेरे लिए काम किया, मेरे को अब तो छोड़ दे यार, तो अब छोड़ दे प्लीज, बख्श दे मेरे को। मैं बस यही बोलना चाहूंगी, अगर तेरे दिल में कहीं भी है, अगर इंसानियत के नाते 1% भी चीज है तो मेरे को छोड़ दे, बस मैं यही बोलना चाहूंगी उससे। क्योंकि इतना सब कुछ कर रहे, मेरी अच्छाई का 1% भी अगर तू मुझे 0.01% भी दे देगा ना तो मुझे छोड़ दे, बस मैं यही बोलना चाहती हूँ। आप बस तलाक चाहती हैं? मैं बस तलाक चाहती हूँ। और मैं आपको बता दूं, आपके जरिए मेरे साथ जो हुआ, मैंने बताया कि मेरे को जबरदस्ती पुलिस ने जो गिरफ्तार किया, एक पुलिस ने उसके साथ मिलके तो एक मेरे उस पे तो जब भी एक्शन ले लिया, और जब मैंने FIR दी है उस पे 1.5 महीने से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। पुलिस ने ये चीज मेरे साथ की, और मेरे को अब भी जैसे धमकियां मिल रही है दीपक की तरफ से, मेरे को अब भी बोला जा रहा है कि मैं उसके साथ जाऊं, मेरे ऊपर दबाव दिया जा रहा है कि मैं उसके साथ जाऊं। कौन दे रहा है दबाव? ये पुलिस वालों ने मिलके मेरे को उस दिन 15 तारीख को बैठाया आमने सामने, मेरा मना करने के बावजूद भी, और ये सब षड्यंत्र रचा गया मेरे खिलाफ। ये पुलिस दबाव क्यों दे रही है? क्या कोई अधिकारी हैं जो इस तरीके का प्रेशर बना रहे हैं उसके साथ, दीपक के साथ के, या क्या है? जी, कुछ पुलिस अधिकारी मिलके दीपक के साथ ये चीजें कर रहे, जब भी तो उन्होंने मेरे को वहां पे बैठाया, पुलिस के सामने वो गालियां दे रहा, गंदा गंदा बोल रहा। आप बताइए, समझौते के लिए कोई आदमी आता है तो क्या बातें होती, क्या वो गालियां देगा? क्या वो सामने वाले को गंदा गंदा बोलेगा? अगर समझौते में अगर ये चीज हो रही है ना, वो आते ये चीजें बोल रहा है, कोई समझौता करने आएगा ये बातें नहीं बोलेगा। जो समझौता करने आएगा, जिसको रखना होगा, वो आदमी ऐसी बातें नहीं बोलता। वो बातें प्री प्लान की गई, वो सारा चीजें प्लान की गई वो चीज करने के लिए, और तोड़ मरोड़ कर मीडिया के सामने ये सारी चीजें
पेश की गई। आप कह रहे हैं आप पूरी वीडियो ना दिखा के उतना चंक दिखाया जिसमें आप खड़ी होती हैं हाँ। और उसकी तरफ बढ़ती हैं। जी, उससे पहले का वीडियो नहीं दिखाया गया, उसके बाद का वीडियो नहीं दिखाया गया। और मेरी जान पर उनको ये पता है कि मेरे को पैनिक अटैक आते हैं, मैं मर भी सकती हूँ, फिर भी उन लोगों ने मेरी जान की परवाह नहीं की। ये पैनिक अटैक वाली रिपोर्ट आपने थाने में या दी? मेडिकल जांच है? जी जी बिल्कुल, मेडिकल जांच है मेरी, मैंने थाने में दी है, वो रिपोर्ट्स दी है मैंने। और यहाँ पे क्या मेरे पास अब भी है, मैं आपको दिखा भी दूंगी, घर पे भी रखी हुई है इतनी फाइल, मेरी दवाइयां चल रही है। मैंने ये सब बातें बोली उनको पहले भी, बावजूद उसके, क्योंकि एफआईआर से पहले जांच की जाती है, एफआईआर से पहले समझौते के लिए एक दूसरे के सामने बैठाया जाता है। वहां पर दीपक को काफी नोटिस दिए गए, वो आया नहीं, समझौते के लिए भी नहीं आया, चीजों के लिए नहीं आया। पुलिस, मुझे नहीं पता कि क्या वो था, लेकिन एफआईआर के बाद कौन समझौता करने के लिए ऐसे बैठाता है? वो तो पहले होती है ना काउंसलिंग वगैरह या कुछ भी जो करवाते हैं, एफआईआर के बाद उन्होंने वो चीजें करवाई। सब प्री प्लान किया गया, उसको बचाने के लिए जो चीजें वो कर सकते हैं साथ में वही चीजें उन्होंने की। और आप देख रहे हो कि मेरे को विलन बनाने के लिए कैसे वो चीजें सर्कुलेट की जाती है, की जा रही है। एक छोटा सा वीडियो क्लिप जो मेरे मांगने पर 15 से 23 तारीख तक जो मेरे को मांगने पर नहीं मिला, मैंने अगर मैं गलत होती तो क्या मैं वो वीडियो मांगती, मैं वो निकलवाने के लिए बोलती? मेरे मांगने पर वो वीडियो नहीं मिला। और वो वीडियो हमारे उनके, मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला कि मुझे पूरा वीडियो चाहिए, पूरा वीडियो ना दिखा के छोटी सी क्लिप निकाली जा रही है। ये पुलिस की साजिश नहीं है तो और क्या है मेरे खिलाफ? कौन है ऐसा अधिकारी जो आप जिसकी ओर इशारा कर रहे हैं कि दीपक? अब ये मुझे नहीं पता कि उसके काफी दोस्त हैं, मुझे नहीं पता कि कौन उसकी मदद कर रहा है। लड़कों के साथ शारीरिक संबंध वाली जो बात आप कह रही हैं, इस पे क्या विवाद हुआ? इस पर भी आपके साथ बदतमीजी हुई? बिल्कुल, बहुत बार विवाद हुआ, लेकिन मेरा मैंने बोला कि मेरा वो चीजें, मैं सब चीजें वो करके फिर भी मैं आगे बढ़ रही थी जिंदगी में, बहुत सारी चीजें थी, क्योंकि मुझे अपना घर चलाना था जैसे करके। क्योंकि हमारे परिवार में, मेरे परिवार में आज तक हमारे खानदान में किसी का रिश्ता भी नहीं टूटा है। एक हाँ बोल दिया किसी को तो वो ना भी नहीं हुए। हमारे खानदान में सब इतना जबान के हैं अपने, और मेरा पहला रिश्ता ऐसा होगा कि जो टूटेगा। लव मैरिज के बाद में आज आप जिस स्थिति में हैं, तो उस वक्त को देखकर दुख होता है। आंखें आपकी बता रही हैं, खैर बहुत कुछ जो आप पिछले 2-2.5 सालों से बता रही हैं। काफी चीजें हुई, मैं नहीं चाहती थी, मैं इंटरव्यू वगैरह देना भी आप लोगों को नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं अपने आंसू, क्योंकि मैंने हमेशा अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग लेडी रिप्रेजेंट किया है हमेशा। मैं कभी नहीं चाहती कि मैं किसी के सामने ऐसे दुखी होकर रहूं। मैं नहीं चाहती कि मैं मतलब अपने आप को ऐसा दिखाऊं, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गई है कि मतलब मैं चाहकर भी अपनी जो इमोशन है वो कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, और जो जबरदस्ती सामने आ रही। मैं ये नहीं कह रही, आप मेरी उस पे मत जाओ, आप फैक्ट्स पे जाओ, आप फैक्ट्स चेक करो। मैं तो कह रही हूँ सबूतों के ऊपर जाओ, उसको देखो, उसके ऊपर कार्रवाई करो। अब मेरे कहने से नहीं, आप सबूतों के कहने पर चलो। सबूत जो दिखाई दे रहे हैं उनके ऊपर चलो, सबूत जो छिपाए जा रहे हैं उनके ऊपर काम करो। सबूतों के आधार पर मैं चीजें बोल रही हूँ। मैं कोई ऐसे नहीं, क्योंकि उसने अपने काउंटर में जैसे एलिगेशन लगाए मेरे ऊपर चीजों के, वो मैंने काउंटर में उसको दिया भी, सारी चीजें रिप्रेजेंट की कॉपी एफआईआर और शिकायतों की ना। जी जी, ये एफआईआर की कॉपीज है। और जो उसने इल्जाम लगाए पैसे हड़पने के, संपत्ति हड़पने के, आज भी मैं उस इंसान से 20 से 30 लाख रुपए मैं मांगती हूँ उसको ऑनलाइन। जो मतलब जो खाता के ट्रांजैक्शन है जो है, उसने टैक्स चोरी करने के लिए वो चीजें की। मैंने मतलब आप उन्हें पैसे भेजती थी दीपक को, ये आप कह रही हैं? हमारे पहले से उनके खाते से भी आए हैं, हमारे खाते से भी गए। ऐसा नहीं है कि ये ट्रांजैक्शन हुई है, मैं ये नहीं कह रही कि हमारा वो नहीं हुआ, लेन देन होता था पैसों का, ऐसा नहीं कि लेन देन नहीं हुआ, लेन देन हुआ। उसने टैक्स चोरी करने के लिए अपने कुछ लीक के 2016 में उनके लीक के पैसे आए हों, 16-17 की बात है ये, 16-17 में लीक के पैसे बचाने के लिए, टैक्स चोरी करने के लिए उन्होंने हमारे खातों में पैसे डाले, और उन खातों को अलग अलग खातों के थ्रू लिए, जैसे किसी दोस्त के में, किसी के उसके भाई के खाते में,
उसके खुद के खाते में। और उसने मेरे माँ बाप इतने पढ़े लिखे नहीं थे और मेरे माँ बाप को ये चीजें मतलब पता नहीं थी कि मेरे माँ बाप के खाते में और हमारे खाते में सबको सैलरी दे रहा था, सैलरी दिखाकर। उसका तो टैक्स बच गया, लेकिन हमारे अगर मेरे खाते में अगर पैसे डाल रहा है, वो सैलरी दिखा रहा है, तो मुझे तो टैक्स देना पड़ेगा ना। टैक्स तो हम दे ही रहे थे साथ में वो आदमी अपने पैसे निकाल रहा था, हम टैक्स भी दे रहे हैं और हम उसको पैसे भी दे रहे हैं। और ये सारी चीजें हमारे साथ हुई है, धोखा हमारे साथ किया है उसने पहले दिन से। और दूसरा प्लाट खाने की, उसने जो प्लाट की बात वो जो बोल रहा है, प्लाट उसी के नाम है। अभी भी मैं बता रही हूँ, मैंने वो वीडियो भी प्लॉट का क्या विवाद है? प्लॉट का कोई विवाद नहीं, वो चाहता था कि मैं उसको बेच दूं और उसको पैसे दे दूं, बस यही। क्योंकि आधा प्लाट उसके नाम है, आधा मेरे नाम है, तो मेरे बगैर वो अकेला बेच भी नहीं सकता, लेकिन उसी के नाम है ना, मैंने खाया थोड़ी ना। और उसने वो बोल रहा है कि जो प्लाट है ना भाई, वो लोगों को बोला कि धोखे से नाम अगर मैंने करवाया, मैं तो रजिस्ट्री में भी नहीं आई थी। मेरे अकाउंट से, खाते से पैसे गए आधे 33.5 लाख रुपए जो मतलब मेरे खाते से गए हुए हैं बकायदा। तो मैंने उसमें क्या धोखा कर दिया? और अगर मैं धोखे से प्लाट नाम करवाती तो मैं पूरा नाम करवाती, और मैं तो रजिस्ट्री में शामिल भी नहीं थी, मैंने धोखा कैसे कर लिया? अगर मैंने धोखा तो उसने क्या, देखो प्लाट मेरा आधा और उसका, उसने मेरे को गुड फेथ में साइन लेके 80 लाख रुपए लोन ले रखा प्लाट के ऊपर, मुझे पता भी नहीं। टोटल हम दोनों ने मिलकर 67 लाख रुपए का प्लाट लिया था, जिसमें से 33.5 लाख रुपए उसने दिए थे, 33.5 मेरे थे। ठीक है, तो 33.5 लाख रुपए देकर 80 लाख रुपए का हम दोनों के उससे मेरे को गारंटर बनाकर वो चीजें उसने प्लाट लेके लोन ले रखा है। तो धोखा उसने किया, मैंने थोड़ी नहीं किया कुछ। तो पता नहीं वो, आपको पता भी नहीं चला कि आपके प्लॉट लोन? हाँ, मुझे नहीं पता था कि वो इतने पैसे उसने मतलब लोन लिया है उसके ऊपर। गुड फेथ में उसने मेरे पास साइन करवाया, मैं चेक भी साइन करके छोड़ के चली जाती थी, और वैसे भी वो मतलब कहीं बोलता तो मैं साइन कर देती थी, क्योंकि मेरे लिए मटेरियल चीजें मायने नहीं रखती है कि पैसा वैसा सारी चीजें, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके रिश्ते अच्छे होने चाहिए। आपके आरोप मारपीट का सिर्फ दीपक पर है या परिवार के और लोगों पर भी? मेरे दीपक मारपीट करता था, उसकी बहन ने मेरे को मेंटली टॉर्चर ज्यादा किया। एक बार उसने मेरे को मारने की कोशिश की है, लेकिन उस टाइम मैंने उनको बोला कि दीदी ये ठीक नहीं है, अब मैं आपकी मार नहीं खाऊंगी, मेरे को मजबूर मत कीजिए। मैं आज तक आपके सामने भी नहीं बोली हूँ। अब मेरा पति मेरे को जो चाहे कर सकता, लेकिन आप मेरे को ऐसी चीजें नहीं कर सकती। फिर उसके बाद जब मैंने उनको ऐसे रिप्लाई दिया ना, उसी बात पे दीपक ने मुझे पूरी रात मारा था। तो यानी कि जब से आपकी शादी हुई तब से लेके अब तक आपको मारपीट का सामना करना पड़ रहा है, आप ये कह रही हैं? जी, जब भी मैं जाती कैंप से आती, जब उस सारी ये चीजें होती थी, मैं बस इतना ही बोलना चाहूँ, मुझे आगे वहां भी थाने में भी जाना है, क्योंकि देखो मेरे को बार बार थाने में बुलाया जा रहा है, और वो इंसान एक ही बार थाने में आया है। मैं आपको बता दूं, मेरे को रोहतक भी जाना पड़ रहा है, मेरे को हिसार भी मैं जा रही हूँ, मैं बार बार चक्कर काट रही हूँ थानों के, जितने भी मुझे बार बार बुलाया जा रहा है, जबकि मैं सारी चीजें सबमिट कर चुकी हूँ, सब चीजें हो चुका है। आप मेरी इस आवाज को उठाइए, मेरे को बहुत हरास किया जा रहा है। मैंने उससे कोई संपत्ति कोई मांग नहीं की, सिर्फ डाइवोर्स की मांग की। और मैं ये, आप बताइए, अगर आप मेरे से दुखी होगे तो आप दूर भागोगे या मैं दूर भागूंगी? तो मेरे को छोड़ क्यों नहीं दे रहा?